दोस्तों, मुंबई शहर का नाम सुनते ही जो पहला सीन आपके मन में आता है या किसी के भी मन में आता है वो बॉलीवुड माया नगरी, वहाँ का जुहू बीच और भी जो भी कई वहाँ पर देखने वाली जगह हैं। जो भी पहली बार मुंबई जाता है उसको यही होता है कि कोई ना कोई वहाँ पर हीरो हीरोइन दिख जाए जिसको वो बचपन से फिल्मों में देख रहा है। तो हर आदमी का अलग अलग नज़रिया है मुंबई को लेकर। तो मैं जब मुंबई घूमने के लिए गया तो मेरा भी कुछ जो पहले मन में सोच थी कि क्या है और उसके बाद जो कैसे सोच बदली वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जब मैं पहली बार मुंबई गया, क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ, तो एयरपोर्ट पर उतरते ही दिसंबर में भी जून का मज़ा आने लगा। और उसके बाद जैसे ही होटल के लिए टैक्सी में बैठा तो वहाँ ट्रैफिक देखकर दिल्ली के लिए जो इज्जत थी वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि वहाँ पर इतने ट्रैफिक जाम हैं कि आप आधा आधा घंटा शाम की तरह रेंगते हुए बाहर निकलोगे। और वहाँ के जो ऊबर के ड्राइवर हैं वो लगभग सभी, जिनसे भी मैंने पूछा, वो इधर के यूपी बिहार झारखंड साइड के हैं, 90% के लगभग। ये सभी ड्राइवर हर लाल बत्ती पर शीशा डाउन करके होली खेलते जाते हैं, मतलब गुटखा पान पिचकारी मारते जाते हैं। अगर बीएमजी वाले इनको गुटखे का रंग सफ़ेद करवा दें तो शायद जो सड़कों पर पेंट होता है सफ़ेद रंग की पट्टी, शायद उसका खर्चा भी बच सकता है। मुंबई को जैसे जैसे आप देखते जाते हैं तो आपके मन में कई जो भ्रम है जो माया नगरी को लेकर आपके मन में थे वो भी टूटने लगते हैं। एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वो शीशे वाली चकाचौंध देखेंगे, तो दूसरी तरफ आप झुग्गी झोपड़ियों में टंगे हुए कपड़े और बिखरा हुआ सामान देखेंगे। आपको दो रूप मुंबई के एक साथ नज़र आएंगे। मैंने एक ड्राइवर से पूछा कि इसका किराया क्या होता है, जिसको वो खोली बोलते हैं, तो उसने बोला 7 से 8 हज़ार के करीब एक खोली का किराया होता है। और आप अपार्टमेंट का हिसाब लगा लीजिए कि जो पोश इलाके में होते हैं उनका तो क्या होता होगा, ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो मैंने नोटिस किया कि वहाँ अमीर और गरीब का एक बहुत ही मजबूत रिश्ता है। वो कैसे कि जो अमीर हैं वो सारे गरीब लोगों पे डिपेंडेंट हैं, जैसे ड्राइवर, क्लीनर, मेड, ये सभी उनके साथ उनका एक अच्छा बॉन्ड है। स्पोर्ट बॉयज़ और भी, मतलब कि अमीर और गरीब का वहाँ पर ज़्यादा मेल है जो मैंने देखा। और मिडिल क्लास वहाँ अपनी अलग ही एक ज़िंदगी जी रहा है, एक संघर्ष के साथ। उसको हीरो हीरोइन और वहाँ जो भी है उससे कोई ज़्यादा ख़ास मतलब नहीं है। मैं जिस टैक्सी में बैठा तो मैंने उसको पूछा कि कभी हीरो हीरोइन देखा। मैं जिस भी टैक्सी में बैठता था उसको यही पूछता है कभी हीरो हीरोइन देखी है, तो उसका बड़ा कैजुअल सा जवाब होता, हाँ बहुत बार, फ़लाँ हीरो तो अपने बाजू में ही रहता है, मैंने फ़लाँ हीरो को तो तुम मेकअप के बिना पहचान भी नहीं पाओगे। कई जो मुझसे मिले उसने ये भी कहा कि आपके पास हीरो हीरोइन टहलते रहेंगे लेकिन आपको पता नहीं चला, क्योंकि आपने तो मेकअप में देखा हुआ है उनको। तो थोड़े थोड़े जो आपके भ्रम है हीरो हीरोइन को लेकर वो भी टूटने लगते हैं, क्योंकि आपके मन में एक इमेज होती है कि हीरो हीरोइन की बहुत क्रेज़ है वहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा जो वहाँ के रहते हैं वैसा कुछ नहीं, सिर्फ घूमने वालों के लिए। फिर जब मैं अगले दिन गेटवे ऑफ इंडिया पे गया तो वहाँ पर शाम को इतनी भीड़ थी जैसे कि किसी भंडारे में खाने के लिए लोग लाइनों में खड़े होते हैं। तो वहाँ पर जितना भी वहाँ का लोकल फूड है, वड़ा पाव और भी जो भी लोकल आइटम्स है, वहाँ की जो भी रेडी वाले हैं वो लगा कर वहाँ बैठे होते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया को देखकर जो मैंने देखा तो ऐसे लगा कि जैसे इसको सदियों से किसी ने पेंट भी नहीं मारा, क्योंकि उसका जो आप आसपास जो होटल देखोगे उसके सामने बिल्कुल फीका सा ये गेटवे ऑफ इंडिया लगता है। तो गेटवे ऑफ इंडिया के पास जो है वो देखने के लिए समुंदर का व्यू है, वहाँ पर आप बोट राइड कर सकते हैं। और
बिल्कुल सामने जो होटल ताज है, जिसे देखकर एक मन में ख्याल आया कि जो ये 1903 में बना हुआ ब्रिटिश राज में 5 स्टार होटल, तब लोग कितने मॉडर्न थे, रहे होंगे। यहाँ पे जो हमारे इधर तो 1980 के करीब कहीं कहीं पे लाइट भी आई थी। तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ पर ये अब से लगभग 100 साल पहले कैसा जीवन था। और फिर मन में जो 2008 में मुंबई में अटैक हुआ वो याद आया कि कैसे वहाँ पे टेररिस्ट अटैक आया। तो वो तो आप जाके वहाँ पे एक थोड़ा सा अनुभव कर सकते हो कि एक चीज़ जहाँ पर हुई है वहाँ पे आप एक अनुभव करते हैं। और फिर मन में आता है कि यार जब अगली बार अमीर थोड़ा बन के आएंगे तो यहाँ पर सी फेसिंग रूम लेकर उसमें रहेंगे, यहाँ पे होटल ताज में। और फिर होटल ताज से जैसे आप थोड़ी सी दूर मरीन ड्राइव की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको बड़ी आलीशान, वहाँ पे आपको बिल्डिंगें दिखेंगी, बहुत ही वहाँ पर चमक दमक वाली चीज़ें आपको दिखेंगी। और वहाँ पर इतनी महंगी महंगी जगह हैं, वहाँ पर आप देखोगे कि महाराष्ट्र में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो चाहे शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस, अब तो हर पार्टी का 2 बार नाम लेना पड़ता है। उद्धव की सेना, एकनाथ की सेना, शरद पवार की सेना, मतलब एनसीपी, अजीत पवार की, ये बस सभी के वहाँ पर दफ्तर हैं। और सभी के वहाँ पर वीआईपी इलाके में दफ्तर हैं। और इस बहुत ही महंगी लोकेशन को देखकर यही इस मन में आता है कि क्यों नहीं कुर्सी छोड़ना चाहते, क्योंकि इतनी वहाँ पर लग्जरी लाइफ ये जी रहे हैं। हर टाइम इनके ऑफिस के बाहर पायलट गाड़ियाँ, शहर में रसूख। तो इन सब की वजह से जो भी हो, ये साम दाम दंड भेद करके अपने उसमें पॉलिटिकल अपने करियर में जैसे भी रहना चाहते हैं, हर टाइम कुर्सी मेरे मतलब कि बने रहना चाहते हैं। तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते फिर मैंने वहाँ पर एक गन्ने का जूस पिया, जो वहाँ पर एक रेहड़ी खड़ी थी। तो फिर थोड़ा सा ताज़ा होकर आगे निकला। तो जब आप मरीन ड्राइव का जो मेरे मन में पहले बना था कि वहाँ पर लोग बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवा लेते हैं, बैठे तो थे वहाँ पर लोग, लेकिन वहाँ पर इतनी बदबू आती है ना, आप वहाँ पर 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, क्योंकि वहाँ पर इतनी समुंदर से बदबू आती है। और वहाँ पर गंदा नाला जो भी है वहाँ पर आके गिरते हैं। तो एक तरफ तो आपको वहाँ पर चकाचौंध होटल, महंगे महंगे होटल, साथ में जो स्टेडियम है वो दिखेगा, तो दूसरी तरफ आपको समुंदर दिखेगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा कचरा और बदबू आती है। तो उसके बाद जो जुहू बीच है, जुहू बीच में भी लोगों ने गुटखा, तंबाकू, पान से इतना बुरा हाल किया हुआ है कि आपको ऐसे लगता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। और जो भी वहाँ पर जो पाव भाजी वगैरह की रेहड़ी लगाते हैं, वो भी वहाँ पर एक मतलब उनके हाथ में गुटखा होता है, दूसरे से आपको कहते हैं कि आ जाइए खाने के लिए। तो आपका मन, मतलब भारी मन से आपको खाना पड़ेगा। तो मतलब यह है कि आपको मुंबई में 2 पैरेलल चीज़ें दिखती हैं। एक तरफ आपको अमीरी, गरीबी, साफ़ सफाई, दूसरी तरफ उतनी ही गंदगी। और एक जो चीज़ और है वो मैं आपको अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 बताऊंगा। तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा।